Hello everyone, this is Ajay Suryavanshi and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia. बेटा आज हम फिर लेकर आए हैं द हिंदू एडिटोरियल का एक नया आर्टिकल जिसमें हम देखेंगे वोकेब्स, idiom and phrases, some grammatical rules related to this article and this thing definitely help you. These things will definitely help you if you are preparing any kind of examination like SSC, UPSC, banking या फिर if you have only interest in learning English then you will find these things useful, beneficial and helpful. If you want to enhance your English skill, if you want to enhance your grammatical skill, then you must attend these classes. You must analysis the articles given in the Hindu editorial. So बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो हियर वी गो। आज दिस सेशन, इस सेशन को वी विल स्टार्ट विथ ए मोटिवेशनल कोट विथ ग्रेट थॉट ऑफ द डे। और आज का जो थॉट है वो क्या है? वो है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। पुश योर सेल्फ, यार खुद को धक्काना पड़ेगा, खुद को धक्का देना पड़ेगा अपने आप को, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहा गया कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने आएगा, जो कुछ करना है आपको खुद को करना है, अपने आप को खुद ही पुश करना है, आगे बढ़ाना है। तो चलिए इसी थॉट के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला वोकेब क्या कहता है। आज का पहला जो वोकेब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है। पॉजिट। क्या है? पॉजिट। पॉजिट का मतलब होता है रखना। क्या होता है इसका मतलब? रखना। यानी इसके लिए आ जाएगा प्लेस, वैलिडेट, कंडिसेंट, अज्यूम एज अ फैक्ट। यानी कि कोई तथ्य है, कोई सत्य है, कुछ सच बात है, कोई सच घटना है, किसी आधार पर किसी चीज को किसी के सामने रखना, दैट इज कॉल्ड पॉजिट। ये नहीं कि कोई वस्तु को रख रहे हैं, हम किसी सच को सामने रखने के लिए पॉजिट वर्ब का यूज करते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार की वर्ब है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं पुट फॉरवर्ड, यानी आगे रखना है, एज अ बेसिस ऑफ, यानी किसी आधार पर। किसके आधार पर? बोले आर्ग्यूमेंट। यदि कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ वार्तालाप हुई है, उसके आधार पर जो तथ्य निकल कर आए हैं उसे पुट करना, फॉरवर्ड, है ना, किसी के सामने रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट मीन्स व्हाट? पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है बेटा? पोस्टुलेट का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड करना, कुछ मांगना, कुछ पूछना, है ना। तो उसके लिए हो गया जैसे आस्क, सीक, डिमांड, कॉल फॉर, मेक अ मैच या फिर नेसेसिएट। मतलब किसी जरूरत की चीजें हैं उनको हम डिमांड में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस मीन्स व्हाट भाई? ये प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसका मतलब क्या होता है भाई? भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना। कैसी भविष्यवाणी करना? जैसे फोरकास्ट, प्रोफेसी यानी फोरटेल, यानी आगे क्या होगा, कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर, कुछ एनालिसिस किया गया हो, उसके आधार पर जब हम आगे भविष्य की कुछ बातें कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं किसी चीज का समाधान निकालना। क्या होता है बेटा इसका? समाधान निकालना या हल करना। समाधान निकालना या हल करना। कोई समस्या है उसको हल करना। रिएक्ट, डिस्टिल, पर्ज, सॉल्व, रिजॉल्व, ये सारे शब्द इसके लिए सिनोनिम का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बटस। बटरेस, सॉरी, बटरेस। बटरेस का मतलब क्या होता है? बटरेस का मतलब होता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कि ये एक दीवार है,
है ना। और मान लो ये दीवार यहाँ से क्रेक हो गई है और एक गिरने वाली, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज का इस पर सहारा लगा देते हैं, यानी टेका लगाना बोलते हैं ना, टेका लगाना, किसी चीज को टिका देना। यानी कुल मिला के इसका मतलब ही निकल रहा है सपोर्ट करना, सपोर्ट, है ना। सपोर्ट करने के लिए हम बटरेस का यूज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ बटरेस इज बेक यू, यानी सपोर्ट देना, स्पाउस या सपोर्ट, सपोर्ट शब्द तो हो ही गया। हेल्प भी कह सकते हैं हम इसके लिए, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम हेल्प शब्द का भी यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिक्लाइन। डिक्लाइन हमने इससे पहले भी कई बार किया है। डिक्लाइन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, किसी चीज में कमी आना, कम करना, या फिर हम इसको गिरना भी बोल सकते हैं, जैसे फॉल, फॉल मतलब कम करना ही होता है, और डाउनफॉल यानी नीचे की ओर आना, रिप्लेस करना या वैन करना, मुरझाना, ऐसी चीज के लिए हम डिक्लाइन का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एलाइड। एलाइड मीन्स व्हाट, एलाइड मीन्स, ये दो शब्द हैं, बीच में कॉमा नहीं लगा है, ये कॉमा लगा देते हैं। चलिए, एलाइड मीन्स व्हाट, हाइड, यानी किसी चीज को छुपाना, कंसील करना, सीक्रेट, रहस्य बनाकर रखना, या रेप, या किसी चीज को हम लपेट के रख देते हैं ना किसी चीज में, रैपिंग करके, तो दैट इज कॉल्ड, उसको छुपा के तो रख रहे हैं ना, तो एलाइड मीन्स छुपाना, हाइड, कंसील, सीक्रेट या रेप। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स व्हाट, मॉडरेट जो है ये आपने कई बार पढ़ा है इसके पहले भी। मॉडरेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, है ना। यानी कि कुल मिलाकर किसी चीज को उसकी गति को कम करना, ज्यादा करना, कैसा उसको ऑपरेट करना है, ये मॉडरेट में आता है। इसको हम ये भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, इसको यहां लिख लेते हैं, ऑपरेट। ऑपरेट करना भी मॉडरेट होता है, एक्चुअल में इसका मतलब होता है नियंत्रित करना। चलिए भाई, तो ये तो थे हमारे आज के वोकेब्स, कुछ शब्द थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये आपके सिनोनिम जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। और आज का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, ये देखिए, अभी हाल ही में जो एनालिसिस किया गया है किस पर, आर्थिक मंदी पर, उसको लेकर आरबीआई ने कुछ आशाजनक, कुछ ऐसी बात कही है, कुछ ऐसे उसके मूल्यांकन है जो आरबीआई ने हमें उम्मीद जगाने वाली बात की गई है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। हमारी जो हेडिंग है, कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है भाई, यानी आशावादी, ठीक है। ऐसा असेसमेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज मूल्यांकन करना, है ना, यानी मूल्यांकन किसी चीज का, यानी कि वो निष्कर्ष भी बोल सकते हैं हम, थोड़ा बहुत इसको निष्कर्ष से जुड़ा हुआ, है ना, निष्कर्ष। तो किसी आशावादी मूल्यांकन की ओर बात की जा रही है, कि एक मूल्यांकन जो आशावादी है। कह रहा है आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड अवॉइड, ये नजरअंदाज करना, हैविंग टू। देखिए हैविंग टू क्या है, कंपल्सन के लिए यूज करते हैं ना, हैव टू, हैज टू, है ना, मॉडल में ही हमने इसको यूज किए हैं, इससे पहले भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया हूँ। तो हैविंग टू, है ना, ये इसके बाद लगा है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरबीआई को करना पड़े। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब निकला कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरबीआई को ऐसा करना पड़े, कैसा, चूज, क्या करना पड़े भाई, यानी सेलेक्ट करना पड़े, चूज करना पड़े, चयन करना पड़े, बिटवीन, दो में से किसी एक को। एक एक क्या है भाई, एक है टेमिंग इन्फ्लेशन, मतलब टेमिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पालना, है ना, या बढ़ावा देना, यानी कि महंगाई को बढ़ाना, या फिर आर पुशिंग फॉर ग्रोथ, या फिर ये जो ग्रोथ है, जो विकास है, इस विकास की तरफ ध्यान देना, या तो विकास या तो महंगाई की वृद्धि, इन दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत ना पड़ जाए इस आरबीआई को। भाई एक तरफा फैसला होना चाहिए, है ना। मतलब कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इसकी टोन की बात करें, हम इस आर्टिकल की, तो क्या निकल के आएगा कि कंफ्यूजिंग टोन है भाई इसकी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हमारा आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि लेस देन अ फोर्टनाइट, यानी 15 दिन भी नहीं हुए हैं। लेस देन यानी कम, फोर्टनाइट समझते हो ना, 2 हफ्ते 15 दिन, पखवाड़ा, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, और 30 दिन यानी 2 पखवाड़े का 1 महीना होता है। तो लेस देन अ फोर्टनाइट आफ्टर द आरबीआई अनाउंस्ड, यानी आरबीआई ने जो अनाउंस किया था, घोषणा की थी, उसको अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है। इट्स
लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी एक नई आ गई, क्या? ए टीम ऑफ इट्स ऑफिशियल, उन्होंने एक टीम बनाई, उसकी जो ऑफिशियल उसके ऑफिसर लोगों की, हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्टिमिस्टिक असाइनमेंट, और कह रहा है कि एक आशावादी मूल्यांकन उनके द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा जो उस टीम में शामिल हुए हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई, क्या? कि द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी राज्य की क्या, अर्थव्यवस्था को, इन अगस्त इशू ऑफ द सेंट्रल बैंक्स मंथली बुलेटिन, यानी किसके अनुसार? ये जो सेंट्रल बैंक है इसकी मंथली जो बुलेटिन, मतलब जो न्यूज चलती है ना, अगस्त महीने के दौरान उस मुद्दे पर क्या हुआ कि मतलब हमारे स्टेट ऑफ इकोनॉमी, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, इस पर एक आशावादी मूल्यांकन को प्रस्तुत किया गया है। कह रहे कि पाइवेटिंग फ्रॉम व्हाट द बैंक पॉजिटेड ऑन अगस्त 6 वेन इट सेड, मतलब 6 अगस्त को, यानी कुल मिलाकर इसको सेंट्रलाइज किया गया और सामने रखा गया। जैसे पाइवेटिंग मतलब मुख्य रूप से, है ना, उसको सेंटर करके उसको मुख्य मुद्दा बनाकर, और बैंक पॉजिटेड, और जो बैंक बैंक है इन्होंने क्या किया, स्पष्ट किसी सामने किसी मतलब सामने चीजों को रखा, इस मुद्दे को रखा गया, इस बात को, निष्कर्ष को रखा गया, इस मूल्यांकन को रखा गया, कब? अगस्त 6 को, 6 अगस्त को, व्हेन इट सेड, और जब इसने कहा था, क्या कहा था? कि द आउटलुक फॉर एग्रीगेट डिमांड इज इंप्रूविंग। कह रहा है कि आउटलुक मतलब वही निष्कर्ष, किसी चीज का परिणाम, ये बढ़ते जा, एग्रीगेट यानी कुल मिलाकर, डिमांड, जो डिमांड है इज इंप्रूविंग, मतलब कह रहे हैं कि भाई अब जो है परिणाम अगर देखा जाए तो अब डिमांड बढ़ रही है। देखिए डिमांड बढ़ रही है का मतलब क्या हुआ? अभी लॉकडाउन था, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लोगों के पास चिंताजनक थे, मार्केट नहीं खुल रहे थे, तो सप्लाई भी नहीं हो रही थी, और डिमांड भी लोगों की कम हो गई थी। तो डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, अब कह रहे हैं कि अब लोगों की तरफ से जो डिमांड है ये भी उठकर आने लगी है, बढ़ने लगी है, बट परंतु कह रहा है कि स्टिल वीक एंड ओवरकास्ट बाय द पेंडेमिक। पर हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ तो रही है, लेकिन कह रहा है कि अभी भी ये जो स्थिति कैसी कमजोर है और छाई हुई है, क्या? बाय द पेंडेमिक, किसके कारण छाई हुई है? जो कमी जो छाई हुई है वो पेंडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण। कह रहा है द ऑफिशियल्स लेड बाय डिप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा, जो माइकल डी पात्रा जी है, कौन है ये? डिप्यूटी गवर्नर है। तो इन्होंने ये अध्यक्षता की है, इनको लीड किया है ना, और कह रहा है कि असर्टेड, और एक जो मतलब अपने एक असर्टेड किया है, मतलब अपनी बात सामने प्रस्तुत की है, दैट, जो कि एग्रीगेट डिमांड, जो कि कुल मिलाकर जो डिमांड है, कंडीशन, डिमांड की जो कंडीशन स्थिति है, हैड बीन वॉइड बाय पेंट अप डिमांड रिलीज्ड बाय अनलॉकिंग एंड वैक्सीनेशन, यानी अनलॉकिंग, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, खुला हुआ नहीं है, और वैक्सीनेशन अभी सबको लग नहीं पाया, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो पेंटअप, मतलब जो दब गई थी किसी चीज के कारण, जैसे लॉकडाउन और महामारी के कारण क्या हुआ, लोगों की डिमांड दब दब गई थी, और वो दबी हुई डिमांड को वापस बढ़ जाना, लोगों की अब मतलब लोग जो है अब डिमांड करने लगे प्रोडक्ट्स का, है ना, तो ऐसी स्थिति को क्या करते हैं? पेंटअप, यानी डिमांड का बढ़ना, है ना। तो ये क्या कर रही है? वॉइड कर रही, अब सपोर्ट मिल रहा है इसको, है ना। कैसे मिल रहा है? तो बोले बाय अनलॉकिंग, यानी अनलॉकिंग यानी खोल देना, लॉकिंग यानी लगा देना, बंद कर देना, और अनलॉकिंग मतलब ये लॉकडाउन खुल रहा है, वैक्सीनेशन लग रहा है, तो अब जो डिमांड है वो बढ़ने में ये मदद कर रही है। कह रहा है कि एंड एविडेंस, और ये पर्याप्त हमारे पास एविडेंस है ना, कि दैट द इकोनॉमी वाज गेनिंग ट्रैक्शन कुड बी सीन इन, ट्रैक्शन मतलब वही उसकी जो गति है अब वो बढ़ने वाली है, उसकी जो चाल है, उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ने वाली है, उसकी दिशा बढ़ने वाली है, किसकी? इकोनॉमी की, आर्थिक व्यवस्था की अब दिशा बढ़ने वाली है, ऐसा देखा जा सकता है। कह रहा है कि manufacturing activity gradually turning around even as the contraction in services had moderate। अब जब भाई देखो क्या है, पहले डिमांड कम थी तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो प्रोडक्ट भी कम बना नहीं रही थी, तो कह रहे कि अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ये भी कैसी ग्रेजुअली, सामान्यतः अब ये बढ़ती नजर आ रही, पहले जो रुक गई थी उसको बढ़ना, बोले टर्निंग अराउंड, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अब ये बढ़ती नजर आ रही है, इवन एज, मतलब ठीक इसी समय द कंट्रक्शन, यानी जो कमी है इन सर्विसेज, सेवाओं में, हैड मॉडरेटेड, मतलब अब वो कमी जो है वो हट गई है, और अब जो सेवाएं है वो बढ़ने लगी है, उसको गति पकड़ ली है, उसने चाल पकड़ ली है। कि दे रोट, और उन्होंने लिखा भी है, द ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल हैव अरेड सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग, और भाई जो क्या है कि एक व्यवस्थित रूप से उन्होंने आंकड़े जमा किए,
और आंकड़े जमा करके वो इस ओर चिन्हित कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। क्या इशारे कर रहे हैं भाई? इंक्लूडिंग इन चीजों को देखकर कि ई वे बिल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बिल्स दिए गए हैं, टोल कलेक्शन, जो टोल टैक्स वगैरह जो देते हैं ना, वो हुआ। अब जैसे फ्यूल का भी कंजप्शन होने लगा है। फ्यूल कंजप्शन को देखकर पता चला कि अब जो लोग हैं वो डिमांड करने लगे हैं, फ्यूल खरीदने लगे हैं। ऑटोमोबाइल डिस्पैच, डिस्पैच मतलब किसी चीज को मार्केट में छोड़ देना, निकाल देना, है ना। तो जैसे ऑटोमोबाइल यानी वाहन वगैरह भी जो है अब निकल रहे हैं, बिक रहे हैं। एंड रजिस्ट्रेशन, और उनके रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। एंड रेल फ्रीट वॉल्यूम्स टू बटरेस देयर व्यू द डिमांड इज रिगेनिंग मोमेंटम। कह रहा है कि जो फ्रेट मतलब क्या होता है, जो माल वगैरह नहीं होते, जो सामान वगैरह इनकी ढुलाई वगैरह की जाती है रेल के माध्यम से। तो कह रहा है कि रेल में भी जो सामान है, अब उनका जो वॉल्यूम है वो भी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये सपोर्ट कर रहा है देयर व्यू, इस व्यू को, कि द डिमांड इज रिगेनिंग मोमेंटम, कि अब जो डिमांड है वो फिर से पुनः वृद्धि की चाल पकड़ रही है। आगे देखिए, the team has also pointed to a private forecaster's data showing a sizable sequential decline in the unemployment rate last month to 6.95% from 9.17% in June। अब देखिए भाई, ऐसा तो किन्होंने कह दिया? उन ऑफिसर्स ने कह दिया जिनको वो एक जो टीम बनाई गई थी। तो टीम है, उस टीम ने इस बात की ओर इशारा तो कर दिया, पॉइंटेड टू प्राइवेट फोरकास्ट, यानी निजी स्तर पर ये भविष्यवाणी जो डाटा के अनुसार हुई कि बढ़ोतरी हो रही है, मतलब आर्थिक व्यवस्था सुधर रही है। ये सोविंग अ साइजेबल सीक्वेंस, वो क्रमशः एक बात ही तो बता रहे हैं, लेकिन डिक्लाइन, लेकिन कमी हो रही है। किन चीजों में कमी हो रही है? इन द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में कमी हो रही है। भाई डिमांड तो बढ़ रही है, परंतु रोजगार जो है वो उसकी कमी बता रहे कि रेट, और उसकी जो दर है वो लास्ट मंथ में देखी गई कैसे, कि वो 6.95 देखी गई। कहां से? 9.17 से, मतलब 9.17% से वो कम होकर कितना हो गई? 6.95 हो गई। ये कब देखा गया? जून माह में। एंड दैट विथ अ प्रोनाउंस्ड रूरल बायस, मतलब ये कह रहा है कि किस आधार पर बात की जा रही है? स्पष्ट किया। प्रोनाउंस मतलब किसी चीज को स्पष्ट करना, रूरल बायस मतलब ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, कि टू पोजिट दैट दिस रिफ्लेक्ट्स, ये जो रखा गया है सामने, ये जो बात रखी गई है, जो स्टेटमेंट रखा गया है, कह रहा है कि वो इस ओर रिफ्लेक्ट्स करता है द रीजिलेंस ऑफ द रूरल सेक्टर ऑफ ब्राइटन एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट, कि भैया वो कृषि के क्षेत्र में, कह रहा है वो ब्राइटन यानी चमकदार रूप से वो दिखाई दे रहा है, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है ना। और प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, मतलब रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। बट द ऑथर एलाइड, परंतु ये जो ऑथर है ना, ये अवॉइड कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है किस चीज को? ओवर द फैक्ट दैट द CMIE, जो CMIE ने कहा है, उस फैक्ट को वो नजरअंदाज कर रहा है। उस सर्वे बेस्ड, जिसका सर्वे जो है इस बात पर बेस्ड है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दे हैव साइटेड, उन्होंने जो उल्लेख किया था अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर, इज फॉर लेस, वो तो बहुत ज्यादा कम है। सेग्निन मतलब जो उत्साहित लोग हैं उसकी तुलना में, जितना दिखाया जा रहा है उसकी तुलना में तो काफी कम है। अबाउट द एडिशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन जॉब इन जुलाई, कहा जा रहा है कि जुलाई में जो है 16 मिलियन जॉब प्रोवाइड करवाए गए, लेकिन उससे 16 मिलियन से काफी कम आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब कह रहे हैं CMIED के जो MD है, कौन? महेश व्यास, कंटेंट्स, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इन एन एनालिसिस, कि एक एनालिसिस के दौरान, दैट ऑल द एडिशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय इंडिया इन जुलाई वाज पुअर क्वालिटी, कि जो रोजगार जो इंडिया में जो प्रोवाइड करवाए गए ना, वो कैसे है? बहुत निम्न क्वालिटी के। अब वो कैसे निम्न क्वालिटी के, उसके बारे में भी आगे हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वाइल बेटर क्वालिटी सैलरीड जॉब, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाले, बहुत अच्छी सैलरी वाले जो जॉब है वो कैसे हो गए? श्रिंक हो गए, यानी कम हो गए। श्रिंक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब श्रिंक मतलब सिकुड़ना, तो मतलब कम हो गए हैं बाय 3.2 मिलियन। कितने? 3.2 मिलियन। और वो उधर क्या बताया जा रहा था? कि भाई हमें बताया जा रहा था, देखिए यहां पर दिया है कि 16 मिलियन जॉब जुलाई में, है ना, परंतु एक्चुअल में वो 3.2 मिलियन कम हो गए। नोटिंग, अब इस बात पर भी ध्यान देते हुए कहा कि नोटिंग दैट द बल्क ऑफ द रूरल जॉब्स एडेड वर ऑफ टेम्पररी फॉर्म लेबर लिंक्ड टू डिलेड
खरीफ सोविंग, वो भी किस लिए, जो खरीफ की फसलें लगती है ना उनकी बुआई जो होती है उस समय किसानों के यहाँ पर, मतलब उस समय मजदूर के रूप में लोगों को काम मिला है। वो भी कैसा मिला है, टेम्परेरी, मतलब बहुत अल्पकालीन समय के लिए जॉब मिला, कोई परमानेंट जॉब नहीं मिला है। उसको बता रहे हैं ये इस आंकड़े में कि जॉब का जो परसेंट है वो कितना, मतलब वो कितना बता रहे, कितने जॉब मिल गए लोगों को, बोले 16 मिलियन लोगों को जॉब मिल गए। लेकिन अब वो तो मजदूरी के रूप में मिले हैं ना, वो तो टेम्परेरी है, तो उसको जॉब की दृष्टि से कह रहे हैं कि 16 मिलियन, जबकि वो बता रहे हैं कि 3.2 मिलियन की कमी हुई है। द आरबीआई ऑफिशियल्स आल्सो थ्रो no additional light on the concerns that earlier this month prompted the central bank's monetary policy committee MPC to cut its own June forecast for GDP growth in the second, third and fourth fiscal quarters by between 0.5 and 0.9 percent point। देखिए जो आरबीआई जो ऑफिशियल है ना, उनके जो ऑफिसर्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, थ्रो नो एडिशनल लाइट, वो इस बात पर बिल्कुल प्रकाश नहीं कर रहे, इस बात का कोई उल्लेख नहीं कर रहे, उस बात को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहे, कुछ बताने को तैयार नहीं है किस बात को, कि ऑन द कंसर्न, ये जो चिंता का विषय है, दैट अर्लियर दिस मंथ, यानी इस महीने के पहले वाली जो बात है, प्रॉम्प्टेड द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी, की जो प्रोत्साहित किया तक गया था सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को, कमिटी जो बनी थी एमपीसी, टू कट इट्स ओन जून फोरकास्ट, यानी जून में जो फोरकास्ट हुई थी, जो भविष्यवाणी हुई थी, उसके अनुसार जो जीडीपी की जो वृद्धि है इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड, द्वितीय, थर्ड, तृतीय, फोर्थ, चौथी, है ना, इन वित्तीय क्वार्टर्स में बाय बिटवीन, यानी 0.5 से लेकर 0.9 तक, इस परसेंट पॉइंट पर जो इंकित किया गया था, इसके बारे में कुछ भी बताने से वो, कुछ कहीं पर भी प्रकाश डालने के लिए वो बिल्कुल मना कर रहे हैं। ऑन इन्फ्लेशन टू, यानी कि यहां तक कि महंगाई पर भी, द आर्टिकल्स ऑथर, इस आर्टिकल के जो ऑथर हैव पीस्ड, है ना, उन्होंने सपोर्ट किया इस बात को, एन अपबीट, अपबीट का मतलब यह हुआ कि आशा जगाई है, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब इस बात पर उन्होंने आगे भविष्य की भविष्यवाणी की है, आगे की बात बताई है कि साइटिंग जुलाई 70 बेसिस पॉइंट मंथ ऑन मंथ, यानी हर महीने के महीने डिक्लेरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, डिक्लेरेशन मतलब कम होना, कम हो रहा है इन रिटेल प्राइस, किसमें, रिटेल जो प्राइस है, जैसे हम जो लेते हैं सामान, उसका जो प्राइस जो होता है वो रिटेल प्राइस कहलाता है, तो कस्टमर जो पे करता है, तो रिटेल प्राइस में कमी मतलब गेन हो रहा है 5.6, उसमें कमी आना था, महीने हर महीने कमी आना था, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसके देखा जाए तो 5.6 जो है उसमें गेन्स टू 5.6, यानी कि वो बढ़कर 5.6% और ज्यादा हो गया है, एज reinforcing the view that the recent upsurge has peaked and worst would be behind us। देखिए क्या कह रहा है कि जो रिसेंटली जो बढ़ोतरी हुई है वो अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी है, पिक्ड, पिक्ड मतलब एकदम शीर्ष पर, ऊंचाई पर पहुंचना, एंड द वर्स्ट, और जो सबसे बुरी स्थिति जो अभी तक के थी, वुड बी बिहाइंड अस, अब वो अभी तक है पीछे की स्थिति में थी, अब आगे नहीं है। हाउएवर यद्यपि, हालांकि ऑफिशियल फूड प्राइस डाटा फॉर द अगस्त 12, यानी कि 12 अगस्त की 1 से 12 तक, 1 से 12 पीरियड की अगर बात करें, तो इसने एक राज खोल दिया, रिवेल्स एन अपटिक की, ये उछाल हुई थी किसमें, सीरियल प्राइजेस में, मतलब अनाजों की मूल्य में जो वृद्धि हुई थी उसके ऊपर यह एक स्पष्ट उजागर बात है कि वाइल एडिबल ऑयल्स कंटिन्यू टू सी प्राइस प्रेशर्स आफ्टर जुलाई 32.5% इन इन्फ्लेशन रेट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स, कह रहा है कि जो खाने का जो तेल है, जो ऑयल्स है और जो फैट्स है, इसके लिए कह रहा है कि जो प्राइस है वो 32.5% की वृद्धि हो गई है, यानी 32.5% की वृद्धि ही हो रही खाने पीने की चीज पर, और इसको झुटलाया जा रहा है, बी लाइंग, लाई मतलब झूठ बोलना, और बी लाइंग मतलब झुटलाया जा रहा है द ऑथर्स ऑप्टिमिज्म, यानी कि ये जो ऑथर की जो ऑप्टिमिज्म है ना, इसको झुटलाया जा रहा है कि ये गलत है, जबकि ये सबको पता है। द आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी
admits the internal dilemma at the MPC, observing that ultimately the policy decision was a judgmental call, as any move to tame inflation by 1 percentage point would mean sacrificing 1.5 to 2% पॉइंट ऑफ जीटीपी ग्रोथ। कह रहा है कि आरबीआई जो है इसके जो डिप्यूटी गवर्नर है इन्होंने अपना ओवरसीइंग मतलब नजर रखते हुए या सुपरवाइजिंग करते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये एडमिट्स किया है, स्वीकार किया है इंटरनल डिलेमा कि आंतरिक रूप से एक बड़ी दुविधा की बात है। कैसी दुविधा की बात है कि एट द एमपीसी ऑब्जर्विंग, यानी एमपीसी ने जो ऑब्जर्व किया है दैट अल्टीमेटली वो पूरी तरह से क्या है, द पॉलिसी डिसीजन, इस पॉलिसी का जो फैसला होगा वाज अ जजमेंटल कॉल, वो एक ऐसा फैसला है कि एज एनी मूव टू टेम इन्फ्लेशन, यदि एक भी ऐसा कदम बढ़ाया जाए टेम इन्फ्लेशन की ओर, मतलब मूल्य वृद्धि की ओर, महंगाई की ओर, तो बाई 1 परसेंटेज पॉइंट वुड मीन सेक्रीफाइस, या फिर 1% भी अगर कम किया जाता है तो ये एक प्रकार से सेक्रीफाइस हो जाएगा जीडीपी के लिए। कितना? 1.5 से लेकर 2% जीडीपी जो ग्रोथ है उस पर उसके लिए बलिदान हो सकता है, यानी उसमें कमी आ सकती है। In postulating an either or trade of monitoring authorities risk achieving neither goal and sending the economy into a harder to redress stage of stagflation। कह रहा है कि अगर पोस्टुलेशन किया जाए, मतलब क्या है कि प्लेस सामने रखा जाए, ये पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, एन ईदर ऑफ ट्रेड ऑफ, मतलब ये व्यापार की जो मॉनिटरिंग ऑथोरिटीज रिस्क अचीवमेंट है, तो क्या होगा, इससे एक गोल सामने आएगा कि सेंडिंग द इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी आर्थिक जो स्थिति है इसको मतलब ये इस रूप में चली जाएगी, किस रूप में? इनटू अ हार्डर, मतलब और भी ज्यादा मुश्किल में चली जाएगी। टू रिड्रेस मतलब समाधान करना मुश्किल हो जाएगा स्टेट ऑफ स्टैग्फ्लेशन, और ये जो आर्थिक मंदी है ये स्टेट में आने लगेगी, इसका मतलब है आर्थिक मंदी, है ना। तो कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी और बढ़ जाएगी अगर हमने 1% का भी अगर हमने किसमें सामने अगर हम इस महंगाई की दर को अगर हम कम करते हैं तो आर्थिक मंदी आने के पूरे पूरे चांसेस स्टेट में बन जाते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ में आया हो। आपको आर्टिकल कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक की ये वीडियो पहुंच सके। और बेटा मिलते हैं हम अगली क्लास में कल अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।